नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल बीरू एकेडमी पर। डियर, बात करेंगे आज प्राथमिक शिक्षक भर्ती में जो एक अंक वाला मैटर चल रहा है 69,000 शिक्षक भर्ती में। आखिर वो एक अंक वाला जो मैटर है वो कब सॉल्व होगा? 1,000 अभ्यर्थियों का चयन एक अंक वाले मैटर से आखिर कब होगा? बात करेंगे बीएड वर्सेस बीएसटीसी मामले की, जिसकी सुनवाई आने वाली इसी 14 तारीख को देश की सर्वोच्च अदालत में होनी है। किसका पक्ष किस आधार पर किस तरीके से मजबूत है, कौन सा पक्ष जीत रहा है, प्राथमिक शिक्षक भर्ती में किसका कब्जा होगा? तो अगर आप इन सारे मुद्दों से प्रभावित हैं तो वीडियो पर अंत तक बने रहिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। आइए पहले आपको दिखाते हैं पहला मामला शिक्षक भर्ती से रिलेटेड। आपकी स्क्रीन पर लगा हुआ है 1,000 अभ्यर्थियों का चयन कराएगा एक अंक। दरअसल ये वही एक प्रश्न का मामला है जो 69,000 प्राथमिक शिक्षक भर्ती में सिरदर्द बना हुआ है। 69,000 जो प्राथमिक शिक्षक भर्ती है वो लगभग 2 वर्ष से ज़्यादा का समय हो गया और ये शिक्षक भर्ती कहीं ना कहीं कंप्लीट हो गई थी। लेकिन जो एक प्रश्न था वो विवाद के घेरे में फंसा हुआ था और वो प्रश्न था, डियर, शैक्षिक प्रशासन उपयुक्त विद्यार्थियों को उपयुक्त शिक्षकों द्वारा, ये प्रश्न आप देख पा रहे हैं, ये परिभाषा थी किसकी थी, ये पूछा गया था। और जो उत्तर दिया गया था वो एस.एन. मुखर्जी कैंपबेल वेलफेयर गृह द्वारा और डॉक्टर आत्मानंद मिश्रा द्वारा। ये 4 विकल्प थे, जबकि ये चारों ही विकल्प कहीं ना कहीं गलत माने गए थे। जबकि इसका जो मेन एग्जैक्ट आंसर था वो सभी को कॉमन करने का आदेश इलाहाबाद हाई कोर्ट ने दिया था। छात्र इलाहाबाद हाई कोर्ट में इसके लिए रिट फाइल की गई थी और हाई कोर्ट ने एक अंक सभी को कॉमन किया था। इसमें साफ साफ मेंशंस है कि दुर्गेश शुक्ला के मुताबिक प्रश्न का ये सारा डाटा जो है वो पीएनपी के द्वारा दिया गया था। लेकिन जब इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इस पर एक अंक कॉमन किया था तो सरकार हाई कोर्ट के अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट गई थी और सुप्रीम कोर्ट में जो एसएलपी थी सरकार की उसको डिसमिस कर दिया था माननीय सुप्रीम कोर्ट ने। और कहीं ना कहीं जो हाई कोर्ट का ऑर्डर था उसको सही पाया गया था और सही मान लिया था सुप्रीम कोर्ट ने। तो एक अंक उन छात्रों के ऑटोमेटिक बढ़ाने का आदेश दिया था माननीय सुप्रीम कोर्ट में। इस संदर्भ में पीएनपी सचिव जो अनिल भूषण चतुर्वेदी जी हैं उनको नोटिस, अवमानना नोटिस भी जारी की गई है कोर्ट के द्वारा। अभी भी इन छात्रों को कहीं ना कहीं जो नियुक्ति पत्र है वो नहीं मिल पाया है। उन सभी साथियों को अभी भी नियुक्ति पत्र का कहीं ना कहीं वेट है। लेकिन ये तय है कि एक अंक वाला ये मैटर 1,000 छात्रों को चयन जरूर दिलाएगा, आज नहीं तो कल। इसी शिक्षक भर्ती में एक पॉइंट और फंसा हुआ है, अरफट सूची का मैटर। उसकी भी लगातार जो डेटे हैं वो हाई कोर्ट में चल रही हैं और उम्मीदें यही हैं कि 1-2 दिन में उसका ऑर्डर रिजर्व होने वाला है। कल इसकी सबसे महत्वपूर्ण सुनवाई होना है इलाहाबाद हाई कोर्ट में। तो एक अंक वाले जितने साथी हैं उनका जो नियुक्ति पत्र है वो बहुत जल्द मिलने वाला है। लगभग 1 माह के अंदर ही उनको नियुक्ति पत्र कहीं ना कहीं शासन स्तर पर मुहैया कराया जाएगा। अब बात कर लेते हैं बीएड वर्सेस बीएसटीसी मैटर की, जिसकी सुनवाई आने वाले 14 दिसंबर को होनी है। बता दें ये वही मामला है जो राजस्थान की जोधपुर की हाई कोर्ट से उपजा था। राजस्थान में जो रीट की भर्ती हुई थी वहाँ पर प्राथमिक लेवल पर बीएड के छात्रों के जो एडमिट्स कार्ड थे, जो एग्जाम का रिजल्ट था वो पूरी तरीके से बैन करा दिया गया था, रिजल्ट नहीं उनको प्राप्त हो पाया था। वहीं से ये मामला उपजा और प्रत्येक राज्यों में इसके लिए रिट लगाई गई। उत्तर प्रदेश में भी रिट लगी थी और उसी के वजह से यूपी टेट के जो 2021 के प्रमाण पत्र हैं बीएड साथियों के प्राथमिक के, वो अभी तक पूरी तरीके से उन पर रोक लगा हुआ है, वो आज तक उनको प्राप्त नहीं हो पाए हैं। ऐसे ही कई राज्य ऐसे हैं जहाँ पर बीएड के अगेंस्ट रिट डाली गई और ये मामला कहीं ना कहीं हाई कोर्टों की शरण से होता हुआ माननीय सुप्रीम कोर्ट पहुँच गया। सुप्रीम कोर्ट में कई तारीखें चल चुकी हैं, कई बार इस मामले को सुना जा चुका है और इस बार जो मामला हैंडल कर रहे हैं वो माननीय कहीं ना कहीं जो बोस जी हैं, अनिरुद्ध बोस जी और बेला एम त्रिवेदी जी इस केस को हैंडल कर रहे हैं और ये काफ़ी पुराने जज हैं। इन्होंने इस केस की लगातार 2 से 3 बार इन केस को सुन चुके हैं। तो उम्मीदें यही हैं कि इस बार जो 14 दिसंबर का दिन होगा वो कहीं ना कहीं इसके लिए एक ऑर्डर रिजर्व करने वाला दिन होगा, क्योंकि कई जो जितने भी पक्ष थे सभी पक्षों को नोटिस माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी कर दी गई है। तो कोई पक्ष ऐसा नहीं बचा जिसको कि एसएलपी दायर करने के लिए नोटिस ना मिली हो। तो उम्मीदें यही है कि 14 दिसंबर को अब इस केस का जो ऑर्डर है वो रिजर्व होगा। अब देखने वाली बात होगी कि कौन सा पक्ष किस तरीके से जीतता है। हालांकि जो बीएड के साथी हैं उनकी तरफ से एनसीटी, केंद्र की केंद्र सरकार और वर्तमान राज्य की राज्य सरकार उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है। तो कहीं ना कहीं जो उनका वेटेज है वो सरकार की वजह से कुछ वेटेज जरूर उनका ज़्यादा है। लेकिन बीएसटीसी के साथ अगर बात करें तो जोधपुर की जो डबल बेंच का ऑर्डर है वही जो है उसके साथ एकमात्र आधार है। और कहीं ना कहीं जो आरटीई एक्ट के रूल्स एंड नियम हैं
वो भी बीएसटीसी काफ़ी मजबूती के साथ सुप्रीम कोर्ट में पेश कर रही है और एनसीटी के सामने काफ़ी बड़ा चैलेंज है अपने गजट को बचाने की। अब देखने वाली बात होगी कि 14 दिसंबर को एनसीटी अपना गजट बचा पाता है या कहीं ना कहीं, या प्राथमिक में किसका कब्जा होगा। इस पूरे मैटर को आप किस प्रकार से देखते हैं, जरा आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि प्राथमिक पर बीएड बना रहेगा या सिर्फ बीएसटीसी का कब्जा होगा। आप इस पूरे मामले को किस प्रकार से देखते हैं, आपकी क्या राय है उसमें जरूर मेंशन कीजिएगा। जैसे ही इस पर कोई बड़ी अपडेट आएगी सबसे पहले आपको चैनल के माध्यम से दी जाएगी। जितने साथी पहली बार विजिट किए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए।